सोचिए, क्या एक गलती, सिर्फ एक गलती, किसी की पूरी जिंदगी पर हावी हो सकती है? खालिद होसैनी की द काइट रनर हमें इसी गहरे सवाल के बीच ले जाती है। ये कहानी है एक ऐसे विश्वासघात की जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता, और फिर प्रायश्चित के उस लंबे और मुश्किल रास्ते की। बस एक फोन कॉल, अतीत से एक आवाज और ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो दशकों पहले किए गए एक पाप का सामना करने के लिए युद्ध में बर्बाद हो चुकी अपनी ही धरती पर वापस ले जाती है। चलिए चलते हैं 1970s के दशक के काबुल में। ये युद्ध से पहले का अफगानिस्तान है। एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही जिंदा दिल है, संस्कृति से भरपूर है, लेकिन साथ ही समाज में गहरी दरारें भी हैं। और हम इस दुनिया को आमिर नाम के एक छोटे लड़के की नज़रों से देखते हैं। और यहीं पर इस कहानी का दिल धड़कता है, आमिर और हसन की दोस्ती में। एक गहरी, अटूट दोस्ती, लेकिन फिर भी असमान। आमिर एक अमीर और ताकतवर पश्तून परिवार का बेटा है, और हसन उसके हजारा नौकर का बेटा, जो आमिर के लिए अपनी जान तक दे सकता है। वो हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन उनकी दुनियाएं जमीन आसमान का फर्क रखती। और फिर आते हैं बाबा, आमिर के पिता, एक ऐसी शख्सियत जो कमरे में घुसते ही पूरी जगह भर दे। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अकेले दम पर एक अनाथालय बना दिया, लेकिन अपने ही बेटे को, जो किताबों में डूबा रहता है, एक निराशा की तरह देखते हैं। आमिर की पूरी दुनिया बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, किसी तरह अपने पिता का प्यार और इज्जत हासिल करना। ये लाइनें हमें सीधा आमिर के मन में ले जाती हैं। ये दिखाती हैं कि उसके पिता की मौजूदगी कितनी भारी है, इतनी कि वो दीवारों के पार भी महसूस होती है। ये एक लगातार याद दिलाने जैसा है कि वो अपने पिता की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतर पा रहा। अब आता है पतंगबाजी का वो सालाना टूर्नामेंट। आमिर के लिए ये सब कुछ है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उसका उसका आखिरी मौका है अपने पिता को ये साबित करने का कि वो भी किसी लायक है, कि वो भी उनका प्यार जीत सकता है। और सोचिए क्या होता है, वो जीत जाता है। हवा में जीत का नशा है, और हसन हमेशा की तरह वफादार उस आखिरी गिरी हुई पतंग को लाने के लिए दौड़ पड़ता है। आमिर के लिए वफादारी की ये सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन जब हसन वो पतंग लेकर लौट रहा होता है, तो एक गली में उसे घेर लिया जाता है। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। और आमिर आमिर क्या कर रहा है? वो सब देख रहा है, परछाई में छिपा हुआ, डर से जैसे जम गया हो। बस यही वो पल था, एक फैसला लेने का आखिरी मौका, ये तय करने का कि वो कौन है, और वो भाग जाता है। कायरता का एक ऐसा काम जो उसे जिंदगी भर परेशान करेगा। वो अपने सबसे वफादार दोस्त को एक भयानक हमले के सामने अकेला छोड़ देता है। इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। अब ये जो अपराध बोध है ना, ये जहर की तरह है। ये उनकी दोस्ती को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और आमिर अपनी शर्म की जिंदा याद से छुटकारा पाने के लिए एक और भी भयानक विश्वासघात करता है। वो हसन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाता है, ताकि वो और उसके पिता हमेशा के लिए चले जाए। एक तरफ आमिर अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसका पूरा देश एक बड़े तूफान की चपेट में आ जाता है। युद्ध अफगानिस्तान को तबाह कर देता है, और लाखों लोगों को, जिसमें आमिर और उसका परिवार भी शामिल हैं, अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। साल 1979 में सोवियत हमला सब कुछ बदल देता है। आमिर और बाबा की दुनिया बिखर जाती है। वो शरणार्थी बनकर अमेरिका भागने पर मजबूर हो जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ आते हैं। कैलिफोर्निया में वो एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं, काबुल की आलीशान हवेली से एक छोटा सा अपार्टमेंट। आमिर एक लेखक बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो एक तरह से अमेरिकी सपना जी रहा होता है। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी उसके अतीत का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। हसन की याद उसे कभी सुकून से नहीं रहने देती। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें इतना दर्द है। ये दिखाता है कि हसन की याद उन दोनों के लिए एक ऐसा बोझ है जिसे वो कभी उतार नहीं पाए। एक ऐसा बोझ जिसे वे दोनों अलग अलग वजहों से ढो रहे थे। और फिर सालों बाद एक फोन बजता है। ये बाबा के पुराने दोस्त रहीम खान का है, जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये वो कॉल है जो आमिर को एक आखिरी मौका देती है, शायद, सिर्फ शायद, सब कुछ ठीक करने का। और जो खबर मिलती है वो दिल दहला देने वाली है। तालिबान ने हसन और उसकी पत्नी को मार डाला है, और उनका छोटा बेटा सोहराब अब काबुल में अनाथ है।
और यहीं आमिर को प्रायश्चित का वो एक मौका दिया जाता है, सोहराब को बचाने का। लेकिन सवाल ये है कि ये आमिर की जिम्मेदारी क्यों है? आखिर हसन तो वही लड़का था जिसे उसने सालों पहले धोखा दिया था, है ना? इसका जवाब एक ऐसे राज में छिपा है जो आमिर की दुनिया को जड़ से हिला कर रख देगा। और वो सच इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। हसन सिर्फ नौकर का बेटा नहीं था, वो बाबा का नाजायज बेटा था, आमिर का सौतेला भाई। ये एक ऐसा खुलासा है जो आमिर की अपने पिता, अपने दोस्त और खुद अपने बारे में हर सोच को बदल देता है। और अचानक बाबा की वो बात कि दुनिया में सिर्फ एक ही पाप है, चोरी, उसके मायने ही बदल जाते हैं। बाबा ने भी तो आमिर से सच चुराया था। उन्होंने भी गहरे छिपे हुए अपराध बोध के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी थी। इस सच का बोझ लेकर आमिर एक ऐसे काबुल में वापस जाता है जिसे वो पहचान भी नहीं पाता। उसके बचपन का घर अब युद्ध के मलबे में तब्दील हो चुका है और उस पर तालिबान की क्रूरता का राज है। और फिर होता है आमना सामना। अतीत और आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आमिर को सोराब मिल जाता है, लेकिन वो उसके बचपन के दुश्मन आसिफ की कैद में है, जो अब एक तालिबानी अफसर है। उस लड़ाई में आमिर को वो सजा मिलती है जो उसे लगता है कि वो हमेशा से डिजर्व करता था। और आखिर में सोहराब उसे बचाता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसके पिता ने बचाया था। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार आमिर मैदान छोड़कर नहीं भागता। लेकिन सोहराब को बचा लेना कहानी का अंत नहीं है। असल में ये तो बस शुरुआत है। वो एक बहुत गहरे सदमे में है और उसे अमेरिका ले जाना, उसका भरोसा जीतना, ये एक बहुत धीमी, नाजुक और दर्दनाक प्रक्रिया है। प्रायश्चित का रास्ता कोई एक काम नहीं है, ये एक लंबा, मुश्किल सफ़र है। और कहानी के आखिर में कैलिफोर्निया के एक पार्क में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। आमिर सोहराब के लिए पतंग उड़ाता है और हसन के कहे वो पुराने शब्द दोहराता है, तुम्हारे लिए 1000 बार भी। ये कोई परफेक्ट एंड नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है, सच्चे प्रायश्चित की तरफ पहला कदम। तो द काइट रनर हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम कभी अपने अतीत के पापों को सच में मिटा सकते हैं, या फिर से अच्छा बनने की जो कोशिश है वही एकमात्र प्रायश्चित है जो असल में मायने रखता है?